क्लास 9th, वेलकम वंस अगेन। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स का। ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आइए पहले समझें। मान लेते हैं ये दो लाइन जो हमने ड्रॉ किया, ये दोनों जो लाइन हैं वो एक दूसरे के पैरेलल है, यानी ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है। और जब भी दो पैरेलल लाइन को या दो लाइन को कोई तीसरा काटता है तो उसे हम लोग ट्रांसवर्सल बोलते हैं। अगर एक दूसरे को काटता है तो इंटरसेक्टिंग बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एक लाइन इधर आया, एक लाइन इधर आया, ये दोनों एक दूसरे का इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहलाएंगे, या ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। यानी जब दो लाइन को कोई काटेगा तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पर मान लीजिए ये EF लाइन जो है वो क्या कहलाएगा, इसका ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगा। तो EF ने AB को किसी पॉइंट पर काटा, मान लीजिए P पॉइंट है, और CD को भी किसी पॉइंट पर काटा, मान लीजिए Q पॉइंट है। अब अगर ध्यान दीजिए तो यहाँ पर बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं, 8 एंगल्स बन रहे हैं। एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल बने। इस 8 एंगल्स में से अगर देखा जाए तो 4 एंगल दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में बने हैं। तो ये जो अंदर में बने हैं इनको हम बोल सकते हैं इंटरनल एंगल्स, और ये जो बाहर बने हैं इनको कह सकते हैं एक्सटर्नल एंगल्स। तो ये तो हो गया अंदर बाहर के कंसेप्ट पर। अब 3 इंपॉर्टेंट एंगल्स के बारे में जानना है। देखिए पूरे 9th क्लास में अगर देखा जाए तो 5 मेन एंगल्स के बारे में पढ़ना है। अगर ये कंसेप्ट सही हो जाए तो हिसाब बनाना आसान है। 5 कौन कौन, जिसमें से 2 आप पढ़ लिए हैं। एक एडजेसेंट एंगल्स, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल, और 3 पढ़ने जा रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स। तो ये 5 एंगल की जानकारी हो जाए तो बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा। तो पहले तो ये आप जान गए 8 एंगल्स जो बना उसमें से 4 एंगल्स, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, ये सभी के सभी इंटरनल एंगल्स कहलाएंगे। और एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8 ये आउटसाइड है, यानी पैरेलल लाइन के बाहर में बने, इनको हम लोग एक्सटर्नल एंगल्स। अब हमारी चर्चा रहेगी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर। सबसे पहला हम लोग शुरू करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की जब भी बात चले तो थोड़ा सा ऐसे पहले इस फिगर को ऐसे समझिए। यहां एंगल 1 है, 4 है, 5 है, 8 है, और इस हिस्से को अगर हम इधर ला दें तो यहां पर 2 है, 3 है, 6 है, 7। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन हो सकते हैं? ऐसे 2 एंगल जो ट्रांसवर्सल लाइंस के एक ही तरफ। पहला क्राइटेरिया कि उसको इस ट्रांसवर्सल लाइन से एक ही तरफ होना होगा। दूसरा, एक एक्सटीरियर होगा तो दूसरा इंटीरियर होगा, और तीसरा दोनों एक पास नहीं होगा। ध्यान से सुन लीजिए मैंने क्या बोला। मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को ऐसे पहचानेंगे, सबसे पहला तो वो जिधर भी होगा ट्रांसवर्सल लाइंस के एक ही तरफ होगा, या तो इधर ही हो नहीं तो उधर ही। किसी एक एंगल का, अगर मान लीजिए एंगल 2 का हम ट्रांसवर्सल कॉरेस्पॉन्डिंग खोज रहे हैं, तो अगर ये लेफ्ट साइड में हम देख रहे थे तो लेफ्ट ही साइड में इसका पार्टनर मिलेगा। अगर हम एंगल 1 का निकाल रहे हैं तो इसका पार्टनर इधर ही मिलेगा। तो पहला है कि एक ही तरफ रहता है ट्रांसवर्सल लाइंस। दूसरा, वो अगर एक्सटीरियर होगा तो पार्टनर इंटीरियर होगा, या वो इंटीरियर होगा तो पार्टनर एक्सटीरियर होगा। और तीसरा नंबर बात, दोनों एक पास नहीं होगा। अब उस हिसाब से आप जरा सोचिए एंगल 1 के बारे में। सबसे पहले तो एंगल 1 राइट साइड में था, इसका मतलब इसका पार्टनर राइट साइड नहीं मिलेगा, इसलिए हमने पूरे राइट साइड को एक तरफ लिख दिया। एंगल 1, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 8।
यानी कि 1 का पार्टनर इस तीनों में से ही कोई होगा। अब बात है ये खुद एक्सटीरियर है, इसका पार्टनर इंटीरियर है, तो अब इंटीरियर 4 भी है 5 भी है। तो तीसरा क्राइटेरिया था कि पास नहीं होगा, तो पास में 4 है तो 4 नहीं होगा, होगा कौन? 5 होगा। इसका मतलब है कि 4 का 5 के साथ कौन सा पेयर बना? कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर बना। उस हिसाब से अगर एंगल 2 का खोजते तो क्या बनता? 6 बनता। अब बताइए 3 का क्या बनेगा? 3 इंटीरियर है जिसका पार्टनर एक्सटीरियर होगा इसी साइड में इसे दूर, यानी कि क्या बनेगा? 7 बनेगा। अगर हम लोग बात करें 5 का, तो 5 का 1 हो जाएगा, 2 का 6 हो जाएगा, 4 का 8 हो जाएगा, 3 का 7 हो जाएगा, 7 का खुद 3 हो जाएगा, 8 का खुद 4 हो जाएगा, 5 का 1 हो जाएगा, 6 का 2 हो जाएगा, यानी कि 4 पेयर बन रहा है। कौन कौन पेयर? फिर से बता देते हैं कौन कौन पेयर? 1 5, 2 6, 3 7, 4 8। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर हुआ। और याद रखना है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। मतलब ये कि अगर ये 50 डिग्री होगा तो इसका पार्टनर 5 है तो 5 को भी 50 होना पड़ेगा, या होगा ही। पहला क्लियर हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब दूसरा हम लोग बात करेंगे अल्टरनेट एंगल्स के बारे में। अब देखिए अल्टरनेट एंगल्स, यही सब कंसेप्ट इस एक्चुअल में देखा जाए तो 7th क्लास में ही पढ़ना था, लेकिन ये सब चीजें सही नहीं होने से ही परेशानी है बच्चों के बीच में। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम लोग देखने जा रहे हैं अल्टरनेट एंगल्स। एक वर्ड यूज होता है, ये फलाना बहुत अल्टर बच्चा है। अल्टर बच्चा जनरली लोग किसको कह देता है? कहता है, और पूछा जाए कैसे आप कह रहे हैं अल्टर है, तो तुरंत लोग कहते हैं ये कभी मोहल्ला कबू मोहल्ला कबू मोहल्ला कबू मोहल्ला घूमते रहता है, यानी कि कभी इधर कभी उधर। यानी कि अल्टरनेट एंगल्स में याद रखिएगा, अल्टरनेट एंगल्स में श्योर है अगर एक पार्टनर अगर लेफ्ट साइड में है ट्रांसवर्सल के, तो दूसरा पार्टनर उसके राइट साइड में, यानी ये मोहल्ला वो मोहल्ला। दैट मीन्स कि वो दोनों तरफ, यानी कि लेकिन एक और चीज है, कंडीशन सेम रखना पड़ेगा, यानी इंटरनल का इंटरनल में खोजेंगे, एक्सटर्नल का एक्सटर्नल में खोजेंगे। यानी कि हमने क्या कहना चाहा बताइए? एंगल 3 का मैं चल रहा हूं अल्टरनेट खोजने, अल्टरनेट एंगल पेयर या अल्टरनेट पेयर खोजने चल रहा है। ये बताइए 3 अभी क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड में है, तो श्योर है इसका पार्टनर राइट साइड में। इंटरनल है तो इंटरनल ही होगा, लेकिन इसके पास नहीं। तो बताइए जब ये लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में 2 एंगल ठहरे, और 2 एंगल में 4 जो है उसके पास है, तो ये तो होगा नहीं, होगा कौन? एंगल 5। और अल्टरनेट एंगल्स याद रखना है इक्वल होते हैं। अगर 2 पैरेलल लाइन का अगर ये काट रहा है तो ये होंगे। उस हिसाब से जरा सोचिए, एंगल 4 का पार्टनर कौन होगा? 4 खुद राइट में है तो पार्टनर लेफ्ट में होगा, और लेफ्ट में 2 एंगल्स है 3 और 6, उसके पास नहीं होगा तो 6 ही बचा, यानी कि एंगल 6 हो जाएगा। तो ये चूंकि अंदर में थे इसलिए इसको हम लोग चाहें तो कह सकते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। उस हिसाब से जरा सोचिए अब एक्सटर्नल के बारे में सोचिए थोड़ा देर के लिए, भूल जाइए बीच वाले। अब हम चल रहे हैं एक्सटर्नल अल्टरनेट पेयर बनाने। उस हिसाब से एंगल 1 का पेयर क्या बनेगा? तुरंत देखिए 1 किधर है? राइट साइड में, और एक्सटर्नल है, इसका पार्टनर लेफ्ट में होगा और एक्सटर्नल होगा। तो 1 राइट साइड जो है तो लेफ्ट में बाहर की तरफ कौन है? 7 है। इसका मतलब है कि 1 का पेयर 7 से हो जाएगा, और 2 का पेयरिंग किससे होगा? एंगल 8 से होगा। यानी कि यहां भी 4 पेयर बने, 2 पेयर बना एक्सटर्नल का, 2 पेयर बना इंटरनल का। तो 1 का बना 7 के साथ, 2 का बना 8 के साथ, 3 का बना 5 के साथ, 4 का बना 6 के साथ। तो 4 ये हो गए क्या? अल्टरनेट एंगल्स के पेयर। अब हमें जानना है को इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए को इंटीरियर एंगल्स क्या है? को इंटीरियर एंगल्स यानी कि ये क्या कहता है समझिएगा।
इसके हिसाब से ये अगर दो पैरेलल लाइन को अगर ट्रांसवर्सल काटता है तो एक ही तरफ बने हुए दो इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो मिलके 180 बनाते हैं। यानी कि अगर एक ही तरफ, यानी कि अगर राइट का बात करें तो राइट में अंदर में कौन कौन है, 4 और 5 है, और लेफ्ट में कौन है, 3 और 6 है। तो ये कहता है कि एक ही तरफ यानी कि एक सेम साइड में, यानी कि अगर हम राइट साइड की बात करें तो राइट साइड के अंदर में कौन है, 4 और 5 है। तो ये कहता है कि एंगल 4 और एंगल 5 का सम निकाला जाए तो कितना निकलेगा, 180 निकलेगा। उसी तरह अगर लेफ्ट साइड में एंगल 3 और एंगल 6 था, इसको भी ऐड करते तो कितना आता, 180 आता। अब ठीक इसके रिवर्स अगर बात किया जाए, कहा जाए कि एंगल 1 और एंगल 5 कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और बराबर हैं, तो इस लाइंस में क्या रिलेशन होगा, तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगा। उसी तरह अगर अल्टरनेट, यहाँ 3 था और यहाँ 5 था, 3 और 5 बराबर हो जाता। अल्टरनेट एंगल अगर बराबर होगा तो इसका मतलब है कि वो दोनों लाइन में क्या रिलेशन है, तो वो पैरेलल है। अगर कोई इंटीरियर अगर 180 बना रहा है तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो लाइन है वो उनमें क्या रिलेशन है, तो इसका मतलब वो दोनों लाइन पैरेलल है। तो ये आपका कंसेप्चुअल मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें इन तीनों एंगल्स के बारे में आपको बताने का हमने प्रयास किया। अब थोड़ी सी अगर मेहनत की जाए तो आगे के बहुत सारे सवाल बनेंगे। मैं कुछ और सवालों के लिए वीडियो बनाता हूँ। ओके बाय।